हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कि संसाधन है क्या, यानी कि हम संसाधन की परिभाषा देखने वाले हैं। और कुछ विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने अपने अपने मत दिए हैं, वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसाधन है क्या। अब जैसे आप अपने आसपास की किसी भी चीज़ को देखते हैं जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, वे सभी क्या है, संसाधन है। चलिए देखते हैं और संक्षेप में देख लेते हैं कि संसाधन है क्या। मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग्य देने वाले यानी कि भाग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन की संज्ञा दी जाती है। उक्त अर्थ में कोई वस्तु या तत्व स्वयं संसाधन नहीं है। उसकी संसाधनता मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति या कठिनाई निवारण करने की क्षमता में निहित है। जन साधारण में संसाधन शब्द के अर्थ के बारे में भांतिपूर्ण धारणाएं प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए संसाधन को मात्र किसी गोचर वस्तु या पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ, गोचर वस्तुएं हैं जैसे खनिज पदार्थ, जल, मिट्टी आदि का ही रूप माना जाता है। लेकिन गोचर वस्तुओं के अतिरिक्त अगोचर वस्तुएं भी हैं, जैसे संसाधन की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगोचर वस्तुओं का महत्व गोचर वस्तुओं से कम नहीं है। ठीक है, बराबर ही मानेंगे, क्योंकि उसमें आएगा स्वास्थ्य, ज्ञान, अभिरुचि, तकनीक व बौद्धिक क्षमता जैसे अगोचर तत्व भी मानव के महत्वपूर्ण संसाधन है। कहने का मतलब है जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं वो भी संसाधन है, जो हम यूज़ में ला रहे हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। और वो भी चीज़ें हैं जो मानव निर्मित हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, गोचर और अगोचर। ठीक है, गोचर जो प्राकृतिक और जो अगोचर है जो मानव निर्मित हो गए। अब चलिए देखते हैं कि और थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसी प्रकार संसाधन का अर्थ केवल प्राकृतिक साधनों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। अनेक मानवीय एवं सांस्कृतिक तत्व जो मानव की आवश्यकता पूर्ति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, उसके महत्वपूर्ण मतलब वो सभी क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन के अर्थ को स्पष्ट ढंग से समझने के लिए मनुष्य के आंतरिक ज्ञान एवं प्रवृत्ति तथा उसकी कुल प्राविधिक सांस्कृतिक क्षमता को एक और तथा बाह्य पदार्थ जगत को दूसरी ओर रखते हैं। उन्हीं समष्टि रूप में एक ही परिक्षेपण में रखकर उनके अन्योन्य अंतर संबंधों का सम्यक अध्ययन आवश्यक है। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संसाधन मानवीय वातावरण के वे तत्व हैं जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि संसाधन मानवीय वातावरण के वे तत्व हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या पूर्ति करते हैं अथवा पूर्ति में सहयोग करते हैं तथा मानवीय कल्याण में सहायक हैं। इन तत्वों के अंतर्गत प्राकृतिक तत्व या पदार्थों के साथ साथ मानवीय गुण एवं क्षमताएं भी सम्मिलित हैं, क्योंकि मानवीय ज्ञान एवं क्षमता के अभाव में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग ही संभव नहीं है। अब देखिए, अब जो जिम्मरमैन है के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वे कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और मानव इच्छाओं की पूर्ति करना है। अब देखिए, स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। ठीक है, कुल मिला के वही है कि जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह सभी क्या हैं, संसाधन है। ठीक है, आई होप कि आपको संसाधन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हम संसाधनों का वर्गीकरण। बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।